और कहीं ऐसा तो नहीं कि एसआईटी इस मामले में प्रभाव में काम करे कि हाई प्रोफाइल मामला है, इस मामले को ऐसा ना हो कि दबा दिया जाए। एक लेखक और पत्रकार के तौर पर समाज के प्रति मेरी एक जिम्मेदारी बनती है। अंकिता ने अपना पैर पे खड़ा होना चाहती थी, अपना फादर मदर को बर्डन नहीं देना चाहती थी। तो यह हक था वह लड़की अपने सपनों को पूरा करे। क्या एविडेंसेस हैं, हमें कहाँ से मिलना है, एंड कौन कौन गवाह हैं। दोस्तों, अंकिता भंडारी का प्रकरण ना सिर्फ उत्तराखंड की देवभूमि बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि गरीब परिवार की अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। इस मामले में उत्तराखंड सरकार की तरफ से एसआईटी का गठन किया गया और लोगों को भरोसा हो और इस मामले में निष्पक्षतापूर्ण जांच हो सके, इसलिए एक महिला आईपीएस ऑफिसर पी रेणुका देवी को एसआईटी इंचार्ज बनाया गया। एसआईटी इस मामले में गहनता से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सबूतों को जुटाने का काम किया जा रहा है और एसआईटी की हर संभव यह कोशिश है कि जो भी इस मामले में आरोपी हैं, आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके और इस मामले में सही तथ्यों को जुटाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। इस संबंध में एसआईटी प्रभारी आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैं सीधे आपकी बात कराता हूँ एसआईटी प्रभारी पी रेणुका देवी जी से। मैम, इस मामले में बहुत सारे जनता के ऐसे सवाल हैं और एक अविश्वास की भावना लोगों के अंदर कहीं ना कहीं यह है कि हाई प्रोफाइल मामला है, इस मामले को ऐसा ना हो कि दबा दिया जाए। आपका मैम क्या कहना है? ये केस 20 तारीख को रजिस्टर हो गया है और उसके बाद 22 को उन्होंने रेगुलर पुलिस को ट्रांसफ़र हुआ है। एंड किस दिन ट्रांसफ़र हुआ है उसी दिन ही मतलब एविडेंस के हिसाब से मुलजिम 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। एंड उसके बाद पुलिस का प्रयास से ही 24 मॉर्निंग बॉडी भी रिकवर हुआ है। एंड इस केस का सेंसिटिविटी को देख के शासन द्वारा एसआईटी का गठित किया है एंड एसआईटी टीम अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें। सो ऐसे कोई है ही नहीं, बिकॉज हर स्टेज पर सही कार्रवाई इस केस में हुआ है पहले से, कब से मतलब केस रजिस्टर हुआ। एंड अभी एसआईटी गठन करने के बाद एसआईटी टीम ने पूरा दिन रात इसमें हमारा टीम इसमें मेहनत कर रहे हैं, बिकॉज क्या एविडेंसेस हैं, हमें कहाँ से मिलना है एंड कौन कौन गवाह हैं, कौन कौन महत्वपूर्ण गवाह हैं, उनसे क्या हमें पूछताछ करना है एंड उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने से लेके हम हर चीज़ को हम बहुत ध्यान से इस इन्वेस्टिगेशन को कर रहे हैं पूरा मेहनत से। सो हमारा यही मुख्य हमारा एम है। सो इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल हम अच्छे तरीके से करें ताकि कोई भी सबूत ना मिस हो एंड इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन को सही से करके हम न्यायालय के समक्ष इन्वेस्टिगेशन को हम रखेंगे। मैम, इस मामले में ये लगता है क्योंकि जो कि मुख्य आरोपी है पुलकितारी है, जिसका कि वनंतरा रिजोर्ट था और वनंतरा रिजोर्ट पर जिस तरह की गतिविधियां चली आ रही थी, स्थानीय लोगों का भी कहना है, पूर्व कर्मचारियों के भी बयान आपके पास आए हैं। इस मामले में लोगों को ये लगता है चूँकि उसके पिता पूर्व मंत्री हैं, विनोद आर्य है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि एसआईटी इस मामले में प्रभाव में काम करे। एसआईटी पुलिस एज एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, हर केस उनके लिए केस है। हम हर केस को इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कौन उसमें कंप्लेनेंट हैं, कौन उसमें विक्टिम है। सो हमारे तो केस को फोकस करते हैं। सो ये केस में भी ऐसे ही है, हमको इन्वेस्टिगेशन दिया है। सो क्या एफआईआर है, क्या आरोप है, उसमें हम क्या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन करना, उसी में हमारा पूरा फोकस है। अभी तक कोई ऐसे एसआईटी इंचार्ज कोई दबाव नहीं हमारा ऊपर, अभी तक कोई दबाव नहीं। मैम, आप खुद एक महिला ऑफिसर हैं और अंकिता भंडारी एक गरीब परिवार की लड़की, उसको यह हक था कि वह नौकरी करे, उसको यह हक था कि अपने माता पिता को सहारा बने, उसको यह हक था वह लड़की अपने सपनों को पूरा करे। लेकिन जिस तरह की मानसिकता आरोपियों की रही और जिस तरह से उन्होंने अंजाम दिया, आप सामाजिक नज़रिए से आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? एक तो महिलाओं को अपना घर से बाहर आना ही पड़ेगा काम करने के लिए एंड उनके भी एम्बिशंस होता है, हमें मतलब अपना पैर पे खड़ा होना है, माता पिता को हेल्प रहना है उनके भी। सो वैसे सबके मतलब अपना सपना रहता है। सो ये ऐसे सभी लोग वैसे ही नौकरी के लिए जाते हैं। सो इस केस में भी यही हुआ था, अंकिता ने अपना पैर पे खड़ा होना चाहती थी, अपना फादर मदर को बर्डन नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ पर मतलब काम करने के लिए गई थी। बट सर्कमस्टांसेस हर उसमें हम ये नहीं बोल सकते हैं कहीं इधर अच्छा होगा वहाँ ख़राब होगा। सो सर्कमस्टांसेस का बात होता है, किसी जगह पर भी कोई भी घटना किसी के साथ भी हो जाता है। सो इसमें हम ये नहीं बोल सकते हैं वहाँ पर गए इसलिए घटना हुआ है। सो ये सर्कमस्टांसेस का बात है, किसके साथ कब क्या घटना हुआ है, वहाँ पर कौन मौजूद रहते हैं। सो ये इसी से मतलब कोई भी क्राइम घटित होता है।
अच्छा, एसआईटी किसी दबाव में एक तो काम नहीं कर रही है, यह बात बहुत स्पष्ट हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, एसआईटी की जो टीम है उसमें साइबर एक्सपर्ट को शामिल किया गया है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स टीम के लोगों को शामिल किया गया है। और एसआईटी ना सिर्फ मौकाई वारदात पर जाती है बल्कि डॉक्टर्स की टीम को भी साथ लेती है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरह उसका आखिरी वक्त लड़की का आया है, उन चीज़ों को मिलान करने के लिए डॉक्टर्स की टीम को लिया जाता है। और यह सब कवायद एसआईटी सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि इस मामले में आरोपी बचने ना पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य जुटाकर, ज़्यादा से ज़्यादा सबूत जुटाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए जा सकें। मैं सभी को ये बताना चाह रही हूँ, एसआईटी गठन हुआ है, हमारा इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन पे चल रहा है। हम पूरा प्रयासरत हैं इस इन्वेस्टिगेशन को हम अच्छा से सक्सेसफुली कंप्लीट करें एंड न्यायालय में पेश करें। एंड इसमें हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट को भी इसको करने के लिए हमने अनुरोध पत्र भेजा है ताकि इसको ट्रायल भी जल्दी कंप्लीट हो। सो उस तक हम इसमें काम कर रहे हैं। एंड बट कुछ वैसे होता है, कुछ लोग हैं इसको मतलब इन्वेस्टिगेशन एसआईटी के ये हो रहा है, एसआईटी आज ये किया है वो किया है, इस तरीके का कुछ इन्फॉर्मेशन डालते हैं अपना उस पर क्यूरियासिटी के उस पर। सो उसमें बहुत कुछ प्रॉब्लम समाज में भी लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ हैं। और किसी ने कॉल करके ये बोलते हैं ये तो आज चार्जशीट लगा दिया है, हमने बोला है नहीं अभी तो हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बिकॉज कुछ भी हमारा इन्वेस्टिगेशन का प्रगति होता है, हमें लगता है ये हमें पब्लिक में देना चाहिए। तो वो इन्फॉर्मेशन को हम पब्लिक में देते हैं एंड प्रेस को भी हम देते हैं। ऐसे हम लगातार दिया है अभी। बट कुछ ऐसे होता है इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज एक पूरा कोर्ट तक जाने तक हम इसको कोई चीज़ को हम रिवील नहीं कर सकते हैं। एंड इसमें बहुत हमारा विटनेस है, सभी को कुछ खतरा भी बनता है, हमारा केस का विटनेस है। एंड बहुत कुछ वैसे एविडेंसेस हैं वो टैम्पर भी हो सकता है, किसी ने उसको निकालने की कोशिश कर सकते हैं। सो ऐसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एंड एज अ पुलिस ऑफिसर हम लोग इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल ही मतलब इन्वेस्टिगेशन की तरह चलते हैं, हम किसी से शेयर नहीं करते हैं। सो वो चीज़ें सबको थोड़ा सा समझना चाहिए। एंड क्या चीज़ें हमें बोलना है वो हमको आप लोगों को अवगत करा रहा है। एंड आप लोगों को सभी को एक उम्मीद ज़रूर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर, पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर रखना चाहिए। बिकॉज हम ऐसे नहीं है पहले बार कर रहे हैं। सो कितना केसेस अभी इन्वेस्टिगेशन किया है, बहुत कुछ उसमें केसेस में कोर्ट में दंड भी मिला है। सो हम पूरा मतलब इसमें मेहनत से मतलब काम कर रहे हैं। सो आप लोग इसमें बिल्कुल विश्वास रखिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें अंकिता भंडारी मामले में स्पष्ट हो चुकी हैं। एसआईटी इस मामले में जांच कर रही है और एसआईटी ने, मैं आपको बता दूं, अभी कुछ भी ऐसा नहीं है कि एसआईटी इस मामले में अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, एसआईटी अपनी जांच को कंप्लीट कर चुकी है या एसआईटी अपनी तरफ से माननीय न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। एसआईटी अभी जाँच कर रही है। इस प्रकरण में प्रत्येक तथ्य की गहराई से जाँच की जा रही है, लोगों के बयान लिए जा रहे हैं और किसी भी सूरत में आरोपियों को किसी भी लेवल पर ढील देने की कोई तैयारी नहीं है। एसआईटी बिना किसी दबाव के एक बेहद निडरता से, जैसा कि एक महिला पुलिस ऑफिसर को एक निडरता से, ईमानदारी से काम करना चाहिए, और पी रेणुका देवी ईमानदारी से काम कर रही हैं ताकि उत्तराखंड की एक लड़की को न्याय दिलाने में उनके जो कदम है, उनका जो कार्य है, वह एक अहम साबित हो और समाज के लिए एक अनोखा एग्जाम्पल भी बने। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।